लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। खूब मोहब्बत की कबूतरें उड़ाई जा रही हैं। क्या मतलब है याद भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे तूने भाई को मामू बना दिया है। ये ले, देख देख। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा ड्राइवर है, मैं जहां जाती हूँ उसी के साथ जाती हूँ। उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मैं गिरने लगी, इसने मुझे सहारा दे दिया बस। उस बात को अगर ये प्रेस वाले उछाल रहे तो मैं क्या करूं? अब्बा, रूफी ने दूसरी शादी कर ली है, वो लड़की उनकी बीवी है। तो तुम क्या कह रही हो बेटी? बस और नहीं मेरी जान, बस अब सुल्तान तुम्हारे इस घर में और तुम्हारी इस जिंदगी में आकर ही रहेगा। कोई है जो मुझे इस घर से निकाल सके? बस खालाजान, बिजनेस के सिलसिले में 2-4 दिन के लिए आया था, तो सोचा आपसे मिलता चला जाऊं। बहुत अच्छा किया तुमने। पता है इब्तिसाम तो मस्कत चला गया, मैं बहुत उदास हो गई थी। अब कुछ दिन तो रुकोगे यहाँ? अरे कहाँ खालाजान, ये तो आपकी मोहब्बत है कि मैं आपसे मिलने चला आया। बस थोड़ी देर रुकूंगा फिर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टे जो है वो होटल में है। देख लो सुल्तान अपनी खाला की मजबूरी कि तुम इस शहर में आए हुए और मेरे पास नहीं रुक सकते। हाँ खालाजान, समझता हूँ। मुझे ये बताइए कि इस लड़की का रवैया आपके साथ ठीक तो है ना? बस ठीक ही है। जब भी इब्तिसाम का फोन आता है ना, रो रो के कहती हूँ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब तुम्हें तो पता है कि बाहर की नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, पर इसके तो रोने ही नहीं खत्म होते। अरे खालाजान, इस शौहर को मुतासर करने के गुर होते हैं। आप नहीं जानती आजकल की लड़कियों को क्या अजीब बेशर्म जमाना आ गया। खुद मुंह से मांग के रिश्ता किया है इन्होंने, और अब शौहर की याद में रोती रहती है। क्या दीवानगी और बेसब्री है? ले खालाजान, चाय तो मैंने पी ली, अब मैं चलता हूँ। देखो आज तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे खालाजान, अगर मैं यहाँ रुका ना तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, और इसने इब्तिसाम को बता दिया ना तो वो पहले से ही मुझसे बड़ा बदगुमान है। अरे बताती है तो बताए, कोई एक रात रुक जाने से तूफान नहीं आ जाएगा। बस आज तुम यहीं रहोगे। तूफान तो ऐसा लाऊंगा कि याद रखेगी राबिया बीबी। हाँ ठीक है, आती हूँ। रोजी। जी मैडम। मेरे कपड़े निकालो और मुस्तकीम को बोलो जल्दी से गाड़ी निकाले। जी मैडम। आप कहीं जा रही हैं? कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं, सोच रही हूँ कंप्लीट कर लूँ आज। बट मैडम, आपकी तो तबीयत खराब है। क्या फर्क पड़ता है, अब लोगों से कमिट किया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, काम तो कंप्लीट कराना है ना, धोखा तो नहीं दे सकती उनको। जी मैडम, सच कह रही हैं आप। हाँ बस 10 मिनट में निकल रही हूँ, ठीक है? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया जुलेखा। आखिर क्या कमी थी मेरी बेटी में जो रूफी ने दूसरी शादी कर ली? अच्छा, तो ये तूने कान भरे हैं बाप के
इसने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैंने खुद देखा है रूफी को उस लड़की के साथ गाड़ी में जाते हुए। हाय हाय भाईजान, तो क्या हो गया? रूफी ने शादी ही तो की है ना, मुस्तकीम की तरह किसी लड़की को भगा के तो नहीं ले आया ना। और फिर शरअ में मर्द को 4 की इजाजत है। ये तुम कह रही हो मुझसे? ये सिला दिया है मेरे एहसानात का तुमने। मैं सारी जिंदगी रूफी की आह से डरता रहा, अपने बच्चों के मुंह से नवाला छीन छीन कर तुम्हारे बच्चों के मुंह में डालता रहा, और ये सिला दे रही हो मुझे। अब मुझे शरीयत सिखा रही हो मुझे। तो फिर यूं कहिए ना, सीधे आइए कि जो एहसानात आपने मुझ पे किए हैं उसका बदला चाह रहे हैं आप। तो सुन लीजिए कि मैंने अपने बेटे की शादी आपदा से करके आपके एहसानात का बदला चुका दिया। और फिर वो मर्द है, अपनी खुशी के लिए वो। तुम इतनी संगदिल हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम मेरी बेटी के बारे में ये कह रही हो? अगर बतूल के साथ उसके शौहर ने ऐसा किया होता तो तुम्हारा रवैया क्या होता? भाईजान, बतूल के भाई ने मुस्तकीम की तरह कोई लड़की नहीं भगाई, न राबिया की तरह। बस 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 करो ये नाइंसाफी। रूफी ने दूसरा निकाह करके अपने आप को मेरी नजरों से गिरा दिया है। चलो बेटी। अब्बा प्लीज, आप नाराज ना हो अब्बा, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है अब्बा। ये सब कुछ मेरी किस्मत में ही लिखा था। नहीं, तुम्हारी किस्मत में नहीं था ये सब कुछ। ये सब कुछ तेरे बाप ने किया है। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा। मैं अब्बा मैं खुश हूँ यहाँ पे, और मुझे आपसे भी कोई गिला नहीं है अब्बा। मैं पुप्पो को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आफरीन है, आफरीन है। ये तरबियत है, ये तरबियत है, फातिमा की तरबियत। ओहो अबीर, क्या हो गया है तुम्हें यार? एक भी शॉट तुम सही तरीके से नहीं दे रही हो। वैसे ही तुम्हारी तबीयत की वजह से पूरा मैगजीन लेट हो चुका है। क्या जरूरत है तुम्हें यार इस किस्म का काम करने की? I'm sorry। ये क्या अबीर, तुमने फजूल में मेरा भी टाइम बर्बाद किया है। तबीयत सही करके आना था ना काम करने के लिए। What do you mean? You mean कि मैंने जानबूझ के अपनी तबीयत खराब की है क्या? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जानबूझ के तुमने अपनी तबीयत खराब की है। मुझे रजा ने बताया है। तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी तबीयत खराब करने की? बिला वजह के लिए मैंने पंगा लिया काम में। None of your business, okay? And I mean it. अगर तुम्हें अभी ये काम करना था तो तुम्हारी इस फील्ड में कोई जगह नहीं है। जो मॉडलिंग की जो फैशन वर्ल्ड है इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लानत भेजती हूँ इस जगह पर। आई बात समझ में? Go to hell। इसे अपना आखिरी प्रोजेक्ट समझना। बहुत सही तुम्हारे नखरे मैंने। तुमसे रजा ये बात करेगा? इस गलतफहमी में मत रहना। जो रजा का हाथ था अब वो भी तुम्हारे सर से उठ चुका है। रजा ने ही मुझसे कहा है कि तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट में लेने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड अबीर? कैरियर तो तुम्हारा अब खत्म हो चुका है अबीर। ये जो तुम्हारी बराए नाम की शादी है ना, ये भी कुछ दिन का ही है, ये भी खत्म होने वाला है। Whatever।
2 टके का डायरेक्टर भी मुझसे किस तरह बात कर रहा था, मुंह तोड़ देती मैं उसका। तौबा। क्या बात है मैडम, सब ठीक तो है ना? चलो। डोंट बी नर्वस डार्लिंग, मैंने मदर से बात कर ली है, ठीक है? वो तुम्हारा ऐसा जबरदस्त फोटोशूट करेगा, उसके हाथ में जादू है। पाकिस्तान की टॉप मॉडल ना बना दिया तो मेरा नाम बदल लेना। तुम अभी तक यही हो? I'm sorry। अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आ रहे हो तो मैं आपके आने से पहले ही चली जाती। She is just a friend of mine। फ्रेंड या फिर नया शिकार? Just shut up अबीर, तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, आओ यार। मेरा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हारी नीयत खराब हो गई है? मुझे बर्बाद करके अपना रास्ता अलग कर लेना चाहते हो तुम? कौन है ये? क्या प्रॉब्लम है इसे? ओह, बताओ ना इसे, कौन हूं मैं? बताओ ना रजा, कौन हूं मैं? बोलो ना। जिंदगी तो तुमने अपनी खुद बर्बाद की है। छोड़ो मुझे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मैडम से बदतमीजी करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा गिरबान पकड़ने की? मैडम से बदतमीजी नहीं कर सकते। बहुत सर चढ़ा रखा है मैडम ने तुझे, हैं? क्या रिश्ता है तेरा मैडम के साथ? मेरे दोस्तों पे शक करती है, खुद क्या कर रही है? 2 टके के ड्राइवर के साथ इश्क की पीए बना रही है। बकवास बंद करे। बकवास बंद कर। मुस्तकीम, छोड़ो छोड़ो मुस्तकीम। गार्ड्स, गार्ड्स, किधर मर गए सब? निकालो इन सबको यहां से। 2 टके का ड्राइवर मेरा गिरबान पकड़ता है, जान से मार दूंगा। तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता लेकर आए थे। जी। तुमने बताया नहीं कि आपदा का रिश्ता तो हो चुका है। हाँ, मगर सुलेखा आपा ने रिश्ता तो नहीं मांगा। नहीं भी मांगा तो उनका इरादा तो है, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। हमारी बेटी 25 साल की होने वाली, और रूफी की पढ़ाई का तो कुछ पता ही नहीं कब खत्म हो। और अगर उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद सुलेखा आपा ने इनकार कर दिया तो वैसे हमें इस रिश्ते पे गौर करना चाहिए। ये बात नहीं है, असल में तुमसे बेटे का इनकार बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुम आपदा के रिश्ते से इनकार करके जवाबी हमला करना चाहती हो। बड़ी भूल हो गई फातिमा, बड़ी खता हुई। हमेशा तुम्हारी तरबियत को कोसता रहा, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी तरबियत में तो कोई खामी नहीं थी। मैं ही अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद नहीं दे सका, बड़ी भूल हुई। फातिमा, कुछ चाहिए? पानी लो।
मुझे मेरे बच्चे ला दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे ला दे। I'm sorry मैडम, मुझे रजा सर से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आपने समझाया भी था, लेकिन क्या करूं, मुझे किसी भी औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। और आप तो काबिल एहतराम है मेरे लिए। अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहती हैं तो मैं आज ही चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग आप पे उंगलियां उठाएं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुस्तकीम, बाज औकात इंसान अपनी किसी कीमती चीज को केस में रखकर भूल जाता है। मैं भी भूल गई थी कि एक इज्जत थी कभी मेरे पास। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू। फिर रऊफ साहब मेरा काम हो जाएगा ना? अरे साहब, कैसी बातें करते हैं आप। जब आपने मेरा काम कर दिया तो फिर भला आपका काम कैसे रुक सकता है। थैंक यू सो मच। मैडम, ये आपके लिए है। मैडम, खैरियत है? किस्सा तो तुमने खुद ही खत्म कर दिया। मैडम, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? वो क्या समझता है? वो इस तरह मुझे खत्म कर देगा और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी? ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। एक अबीर खत्म होगी तो दूसरी पैदा हो जाएगी। वो इसी तरह मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलता रहेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं प्रेस जाऊंगी, मैं चीख चीख के दुनिया में उसकी असलियत बता दूंगी कि वो आदमी है क्या। मैडम, इस तरह आपकी बहुत बदनामी होगी।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास बचा ही क्या है खोने के लिए? कम से कम इतनी कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि कोई और लड़की अबीर ना बने। न जाने इस बच्चे के पैदा होने के बाद इस बदनसीब को दुनिया में क्या क्या झेलना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें मैडम, आप मां बनने वाली हैं। ऐसी हालत में आपको तलाक नहीं हो सकती। बच्चे के पैदा होने के बाद तो हो सकती है। हमारा निकाह सिर्फ एक कागजी टुकड़ा था। हमारा रिश्ता वो शराब था जिसके पीछे मैं इतने साल भागती रही। आंखें धुंधला गई थी, कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। सामने एक वीरान बंजर रेगिस्तान है। ये कागज का टुकड़ा बिल्कुल बेमायने है। आप उस चीज को खो ही कैसे सकते हैं जो आपकी कभी थी नहीं। हेलो जी सर। सर वो तो आपको दुनिया के सामने एक्सपोज करने की बातें कर रही हैं और कह रही हैं आपकी हकीकत दुनिया को बताएंगी। जानता हूँ, तलाकनामा देखकर वो कोई जज्बाती हरकत करेगी। सर वो मुस्तकीम है ना, वो भी उन्हें बड़े मशवरे दे रहा है। कह रहा है जब तक बच्चा ना आ जाए तलाक जायज ही नहीं है। इस मुस्तकीम का तो कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सर आप कोई ऐसा प्लान बनाएं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तीर से दो शिकार करने का वक्त आ गया है रोजी। तुम मुझे वहां की हर इत्तला देना, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। जी सर, ओके। खाम खां की दुश्मनी मोल ली अबीर। मैं तुम्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता हूं तो कब्र की गहराइयों तक भी पहुंचा सकता हूं। घर आजा के देखे नैना। मैं टिकट लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं भी टिकट लेके आता हूँ। तुम बस यहीं बैठना, कहीं जाना मत। जल्दी आना। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरने वाली कौन सी बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी सर। सर आप फिक्र ही नहीं करें, रोजी जानती है कि उसका काम क्या है। वैसे तो मैडम ने मेरी रात की ड्यूटी खत्म कर दी है, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। जी सर, मैं भी देकर आती हूँ दूध के गिलास में।
ठीक है? ओके सर। मैडम, दूध। तुम्हें कहा था ना रात को यहाँ मत रुका कर। तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो? वो मैं अभी जाने ही वाली थी। आप ये दूध पी लीजिए। नहीं पीना, ले जाओ उसे यहाँ से उठा के। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है मैडम। आप बहुत कमजोर हो गई हैं। मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। लेकिन मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना, ले जाओ उस दूध को, ले जाओ ना। जी मैडम। रोजी। जी मैडम। ये दूध तुम पी लो, इसे जाया करना मुनासिब नहीं होगा, है ना? पी लो। मैडम, मैं कैसे पी सकती हूँ? जैसे पीते हैं, पियो से। नहीं, मैं वो क्या, दूध ही है ना, जहर तो नहीं है, पियो। मैं नहीं पी सकती मैडम। जब मैं कह रही हूं उसे पीने को तो पी लो रोजी। मैं कह रही हूं दूध पियो रोजी। रज़ा, तुम इतने कमीने और गिरे हुए निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कौन? राबे भाभी, दरवाजा खोलें, खाला जान को हार्ट अटैक हो गया है। क्या? कहाँ है आंटी? हाँ, वो जो कदीर साहब है ना साथ वाले, उनको हार्ट अटैक हुआ है। खाला और खालू उनकी खैरियत पूछने गए हैं। मेरे दिल पर बिजलियां गिराकर अब तुम भी नहीं बच सकती। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा हाथ छोड़ो। इतना हसीन और नायाब मौका फिर कब मिलेगा? इतने अरसे के बाद तो ये मौका आया है और मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। तुम्हारी ये ख्वाहिश सिर्फ हसरत ही रह जाएगी। मैं मर जाऊंगी मगर कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। राबिया, अबीर, अबीर, हाँ, जिंदा। मैं तुमसे तलाक के बारे में बात करने आया हूं। सामने पड़े, साइन कर दी है मैंने। बच्चे के होते ही जमा करा देना। ये बच्चे का भूत अभी तक सर से उतरा नहीं।
बेफिक्र रहो। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें एक बुरा हादसा समझकर बुला देना चाहती हूँ। न मैं पुलिस में जाऊंगी न प्रेस में। मैं बस तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाना चाहती हूँ। जज्बात के साथ साथ दिमाग से भी काम लेने लगी हो। अच्छा है। तुम जैसा बेहिस इंसान जज्बात की कदर क्या जाने। इस दुनिया से दूर चली जाना चाहती हूँ, जहाँ मेरी बच्चे की जान को कोई खतरा ना हो। तुम बहुत बेवकूफ औरत निकली अभी। अच्छी वाली जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर दी। ठीक तो कह रहे हो। मैं खुद ही अपनी गुनाहगार निकली। लेकिन अब मैं और कहीं गुनाह नहीं करूंगी। निजात चाहती हूं तुमसे और इस बनावटी मॉडलिंग की दुनिया से, जहां मैं खुद को भी खो बैठी। चलता हूं। तुम्हें भी तुम्हारी आजादी मुबारक।